जय हिंद सभी को। तो आज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का, और वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक ऑप्टिक्स का है, प्रकाशिकी का। और हम पढ़ने जा रहे हैं आज लेंस। ठीक है, तो लेंस क्या होता है, कैसे बनता है, इस चीज़ को हम आज पूरा देखेंगे। और ज़्यादा बात किए बगैर शुरुआत करते हैं कि पहले वीडियो शेयर करिए। अब लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं यार, ऐसा बेरुखी। इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आना चाहिए कमेंट और शेयर होना चाहिए अच्छे से एकदम दबा के। चलिए पढ़ते हैं, बातें हैं टॉपिक में। हो गया काम का बात, हो गया हमारे। अब आपके काम का बात करते हैं। लेंस, भाई लेंस किसको कहेंगे? तो लेंस कहेंगे कि दो गोलीय पृष्ठ, दो स्फेरिकल जो सरफेसेस हैं उनको मिला के कंबाइन करने ऐसा एक मीडियम तैयार किया जाएगा कि जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होगा, पूर्णतः पारदर्शी होगा। ऐसा एक माध्यम तैयार किया जाएगा। गोलीय पृष्ठ कैसा, मैं समझाता हूं आपको लेंस। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये एक गोला है, स्फेरिकल गोला, मतलब जैसे कि क्रिकेट का बॉल, और वो समझिए वो कांच का है और ट्रांसपेरेंट है। ठीक, और एक और मैंने बॉल लिया, दोनों के पास अपने अपने केंद्र हैं और इन केंद्रों को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। जानते जाइए चीजों को, समझते जाइए। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सब लोग को पता ही होगा, वक्रता केंद्र। ठीक, अब करेंगे क्या कि इस गोले को यहां से कट कर लिया जाएगा और इस गोले को यहां कट कर लिया जाएगा। मतलब कि मैं ये पूरा सेक्शन अगर मिटा दूं तो आपको यहां पे दो गोलीय पृष्ठों के मिलने से एक आकृति की संरचना आपको नजर आ रही होगी, जो इन दोनों गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। और इसीलिए जो कि कैसा है नेचर में, यानी प्रकृति में कैसा है? पूर्णतः पारदर्शी, टोटली ट्रांसपेरेंट है कि प्रकाश की किरण आएगी और जाएगी। ठीक है, अब इसके शेप के कारण, आकार के कारण प्रकाश किरण जो आएगी, लाइट रे आएगी, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। वो बेंड होगी, नहीं होगी, पैरेलल होगी, ये चीजें देखने की बात है, पढ़ेंगे लेक्चर में आगे। बट फिलहाल, और ये जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, ठीक है, ये जो बन गया, ये लेंस बन गया, जिसमें कि ये सरफेस दोनों ही रिफ्रैक्टिंग है, अपवर्तक पृष्ठ है, दोनों ही गोलीय पृष्ठ है, दो गोलों से काटकर बनाया गया। मैंने कैसे बना आपको दिखा दिया। अब कहिएगा तो मैं अवतल के लिए बना दूंगा, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग प्रोसीजर हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो। अब इन दोनों जो ये वक्रता केंद्र हैं, इन दोनों वक्रता केंद्र को पकड़ के मिला दीजिए। यानी कि जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, इन दोनों को मिला दीजिए। इन दोनों को जो ये मिला रही है लाइन, ये जो रेखा जो इन दोनों को मिला रही है, इसको हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष। क्या नाम देते हैं? मुख्य अक्ष। और ये दोनों के दोनों क्या थे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र में इसको नाम दिया जाता है लेंस में C1, और इसको नाम दिया जाता है प्रथम या प्राइमरी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। बड़े ध्यान समझिएगा, लेंस और मिरर का इमेज फॉर्मेशन, यानी कि जो प्रतिबिंब रचना करने का जो पूरा नियम है, रिवर्स है। यानी कि जो आपका कॉन्केव मिरर है, मैं बोल रहा हूं कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण, वो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करेगा। और जो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, वो यहाँ कॉन्केव यानी अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, मैं इस चीज को लिख भी दूंगा। ये चलिए मैं लिख भी देता हूं, बिहेवियर देख लीजिएगा आप। जब पढ़ाऊंगा तब भी लिखूंगा कि कॉन्केव जो मिरर होता है, ऐसे याद आ गया तो मैंने सोचा पहले आपको ये बता ही दूं। वो बिहेव करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता था वहां पे, वो बिहेव करेगा कॉन्केव लेंस की तरह। मतलब कि अवतल दर्पण व्यवहार करेगा उत्तल लेंस की तरह, और जो उत्तल लेंस है वो व्यवहार करेगा उत्तल दर्पण जो है वो व्यवहार करेगा अवतल लेंस की तरह। ठीक है, तो प्रतिबिंब का जो है वो एकदम एज इट इज रिपीट होगा। वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक, वहां जाइए और जो मिरर से इमेज फॉर्मेशन है उसको आप देख लीजिए। तो इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं फिर भी पढ़ाऊंगा क्योंकि अच्छा समझ में आना चाहिए। तो ये हमने जो बनाया, जिसमें दोनों जो पृष्ठ हैं उभरे हुए हैं, ठीक है, तो बाहर की ओर उभरे हुए हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और हिंदी में हम इसे कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक, तो लेंस का जो बेसिक डिफिनीशन हुआ वो ये हुआ कि दो ट्रांसपेरेंट जो है सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस को मिला के ऐसा कोई भी एक मीडियम तैयार किया जाए
ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट हो उसको हम लोग नाम देंगे लेंस का। दो पारदर्शी गोलीय पृष्ठों को मिलाने से जो रचना होगी वो क्या कहलाएगी? लेंस कहलाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि दोनों पृष्ठ गोलीय हो, आपका एक पृष्ठ गोलीय और एक पृष्ठ समतल, ये भी आपका लेंस है। मतलब कि दोनों पृष्ठ गोलीय हो जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये मीडियम जो बने वो पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, एक आपका प्लेन और एक आपका गोलीय स्फेरिकल सरफेस भी रहेगा, तो आपका वो लेंस ही कहलाएगा। तो ये हुआ लेंस के बारे में बेसिक नॉलेज, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी जो चीजें हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया, ये जो मुख्य जो बिंदु रहेगा जहां से इसको द्वारक जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। टर्म्स है मैं बता देता हूं, इसको बड़े अच्छे से जानिएगा। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश केंद्र, ठीक। एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए, एकदम कब एग्जाम हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। एग्जाम के भरोसे, डेट के भरोसे अच्छा है, समय मिल गया है। कुछ लोग लापरवाही, जैसे मेरे से लापरवाह भी होंगे, तैयारी नहीं किए होंगे अच्छे से, तो अच्छा मौका मिला है, जम के तैयारी कीजिए, एकदम मोटिवेटेड रहिए। इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। इसके बाद फोकल लेंथ किसको कहेंगे? प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस। चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखेंगे इस कड़ी में अब इसके बाद जो चीज वो है कि टाइप ऑफ लेंस, कि भाई कितने तरीके का टाइप हो सकता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव वाले में, कि भाई कॉनकेव जो है लेंस के टाइप कौन कौन से होंगे। यानी कि कॉनकेव मतलब अवतल लेंस, इसके कौन कौन से टाइप होंगे? पहला होता है डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसके बाद होता है प्लानो कॉनकेव लेंस, और तीसरा होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तलावतल लेंस, ठीक। मैं बता दे रहा हूं, वैसे तो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन आप लोग शिकायत करिएगा। समतल अवतल लेंस, और ये है आपका उत्तलोत्तल अवतल लेंस, ठीक। ऐसे ही जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, यानी कि उत्तल लेंस, उसके भी 3 टाइप होंगे, ठीक है। इन सभी के डायग्राम्स भी आपको अभी दिख रहे होंगे किनारे पे बोर्ड में, इन तीनों के डायग्राम्स दिख रहे होंगे कि लाइन से मैं बना भी दूंगा अभी तुरंत। इसमें जो 3 टाइप्स होंगे वो भी सेम होंगे। पहला है आपका डबल कॉन्वेक्स, ठीक है, और दूसरा है प्लानो कॉन्वेक्स, और तीसरा है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक। इसको आप लोग उत्तलोत्तल बोलेंगे, उत्तलोत्तल लेंस। इसको समतलोत्तल लेंस, और ये है आपका अवतलोत्तल लेंस, क्लियर। डबल कॉनकेव, अगर डायग्राम बनाऊं यहां पे, मैं देख पा रहे होंगे आप लोग, डबल कॉनकेव लेंस का बात करूं तो ये ठीक इस तरीके से बनेगा जिसके बारे में आपको पढ़ना है। दोनों ही तल अवतल यानी केव यानी गुफा के जैसे आपको नजर आ रहे हैं झुके हुए, तो डबल कॉनकेव लेंस कहलाएगा। प्लानो कॉनकेव में क्या होगा कि एक तल अवतल और एक तल प्लेन रह जाएगा, क्लियर, समतल और अवतल। कॉन्वेक्सो वाले में क्या होगा कि एक तल अवतल रहेगा, साथ ही साथ दूसरा उत्तल रहेगा। कैसा रहेगा? उत्तल रहेगा। डबल कॉन्वेक्स, इसकी बात करेंगे तो ये जिसके बारे में आपको पढ़ना है, ये डबल कॉन्वेक्स यानी उत्तल उत्तल हो गया। प्लानो, तो प्लानो में एक आप लाइन बना दीजिए, इस तरीके से बना दीजिए, या इस तरीके से बना दीजिए, इस तरीके से बना दीजिए, क्लियर। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स में अगर आप चाहें तो इसको सेम ऐसा बना सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आपके ये टाइप्स हुए लेंस के। अब लेंस से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसके प्रिंसिपल एक्सेस क्या होंगे, और प्रिंसिपल एक्सेस के बाद ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस, ये बेसिक्स जानना बड़ा ज़रूरी है।
इसके टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए इस बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ और शॉर्ट में बता रहा हूँ कि बहुत कम समय में आपको एक बेसिक नॉलेज में दे दूँ किसका, लेंस का। चलिए देखते हैं। तो मुख्य अक्ष मैंने आपको बता दिया था कि दोनों रेखाओं को जो मिलाएगा, अगर बात की जाए क्लियर, ये इसके लिए C1 है, इसके लिए C2 है। सेंटर ऑफ कर्वेचर प्राइमरी, सेकेंडरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्राइमरी सेकेंडरी बोल नहीं सकते हैं, बट फिर भी कंसिडर किया जाता है कि लाइट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं ओर जाती है, तो इसलिए इसको पहला और उसको दूसरा मान लिया गया है। ठीक है, इसमें अलग से हम लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये दोनों का ऑप्टिकल सेंटर है, ये भी इसका। ये है आपका कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, और ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा लिखूँ कि आप लोग को कोई भी परेशानी ना है। बस आप लोग मेरा साथ दिया कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए। अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा बताइए। वीडियोस में देख रहा हूँ, चलिए अभी व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर भी 200 प्लस आ रहे हैं और कमेंट्स कितना था, 4-5, दुख लगता है। खैर आप लोग अपने हैं तो मैं आपसे ही शेयर करूँगा और आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और उम्मीद है कि व्यूज़ बढ़े ना बढ़े, कमेंट्स ज़रूर बढ़ाइए। हम बात करने जा रहे हैं कि भाई फोकस, प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस इसके केस में, प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस इसके केस में क्या होगा। प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, और उन दोनों में मेन फोकस इसको लिया जाएगा। तो ये जानने वाली बात है लेंस के केस में। उसको अच्छे समझना है क्योंकि पूरा जो इमेज फॉर्मेशन है फोकस के अकॉर्डिंग ही होगा, और समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले पे आएंगे और न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे हम लोग। ठीक, तो जल्दी पढ़ना है, बट इतनी भी जल्दी नहीं पढ़ लेना है। देखिए प्राइमरी फोकस क्या होगा, मैं ऐसे ही बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक, कि सॉरी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना दिया, इसके हाफ डिस्टेंस है। जो भी लाइट रेज फोकस से निकले, किसके केस में बात कर रहा हूं मैं, उत्तल लेंस के केस में। जो भी प्रकाश किरण, ऐसा एक बिंदु, फोकस में पहले ही बोल दे रहा हूं जो कि गलत है, ठीक है, ऐसा एक बिंदु जहां से प्रकाश किरण निकले और जो लेंस है इसको पास करे, इससे निकले, तब वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के यानी कि मुख्य अक्ष के। ऐसा एक बिंदु जहां से प्रकाश किरण निकले, किस केस में, उत्तल लेंस के केस में। ऐसा एक बिंदु, उत्तल लेंस का ऐसा एक बिंदु जहां से प्रकाश किरण निकले, लेंस से टकराए और उसके बाद जब लेंस से पास हो निकले तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं, F1 से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके केस में प्राइमरी फोकस किसको कहेंगे, तो भाई ऐसा एक बिंदु आपको कल्पना करना है, सोचना है कि जहां पे प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो, जहां पे प्रकाश की किरणें क्या हो, आती हुई प्रतीत हो, लेकिन जैसे ही मतलब उस बिंदु पर आती हुई आपको दिख रही हैं ये, लेकिन वो जाएंगे नहीं क्योंकि टकराएंगी, टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल दोनों ही केसेस में है, लेकिन यहां से डाइवर्ज हो रही हैं, निकल रही हैं, बाहर की ओर अपसरित हो रही हैं और यहां पे अभिसरित हो रही हैं। ठीक है, कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है देख के इसको। ये आएगा क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है, कंस्ट्रक्शन ऐसा है, तो ये इस तरीके से आगे की ओर पैरेलल चले जाएगा। तो इसको आप इस रूप में समझिएगा, ये हम लोगों ने इसको ट्रेस किया हुआ है आगे की ओर। तो इस तरीके से इसका प्रिंसिपल फोकस और इसका प्रिंसिपल फोकस, दोनों का प्रिंसिपल फोकस हम लोगों ने बना लिया। अब बात करेंगे सेकेंडरी फोकस का। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं मिटा लेता हूं।
चलिए अब देखते हैं सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस को, द्वितीय मुख्य फोकस को। द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा ऐसी होती है कि लेंस का वह बिंदु जहां पे अनंत से चलने वाली या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं। लेंस का वह बिंदु मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आएगा, ठीक है, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये सॉरी रिफ्रैक्शन, क्या होगा वो एक पॉइंट पर इकट्ठा होगा और इसको आप लोग नाम देंगे सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस का, द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस F2। उत्तल लेंस के केस में ऐसा है कि यहाँ पे आके एकत्रित होता हुआ नजर आएगा, अभिसरित होता हुआ नजर आएगा उत्तल लेंस के केस में, ठीक है, एक जगह पे पूरा एकत्रित होता हुआ नजर आएगा। जो भी रेज आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उस बिंदु पर जाएगा, तो इस बिंदु को नाम देंगे फोकस। मिरर में आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस केस में कैसा होगा, तो भाई इस केस में भी पैरेलल आएगा, ला दीजिए पैरेलल, लेकिन इसकी बनावट चूंकि इस तरीके की है तो ये होगा क्या कि ये इस तरीके से निकल जाएगा, ये भी इस तरीके से निकल जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बैक ट्रेसिंग करते हैं, ठीक है। इस वर्ड को याद रखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये बैक ट्रेसिंग करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों का संयोग कहाँ पर हो रहा है, इस बिंदु पर, और यहाँ पर ये ऐसे एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी हम कल्पना कर रहे हैं। ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस होता है और ये किसके लिए है, अवतल लेंस के लिए, ठीक है। पैरेलल आया, बाहर गया, महसूस किया हमने, ये इसको बैक ट्रेस करके लाया, ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस, और ये उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस यानी द्वितीय मुख्य फोकस। तो इस तरीके से दोनों के फोकस को मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके अलावा जो फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा फोकल लेंथ। अब मैं केवल एक में भी अगर बता दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि भाई ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल है, फर्स्ट फोकल, और ये इसका सेकेंडरी फोकस, और ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाता है फोकल लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये इसका। और इस केस में इसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, R1 R2 आएगा वैसे दोनों का, क्लियर। तो ये फोकल लेंथ है, यानी किसको हम लोग बोलते हैं, फोकस दूरी। किसको बोलते हैं भाई, फोकस दूरी, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के केस में उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, फोकस दूरी, क्लियर। तो ये था कुछ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट, टाइप भी देख लिया हमने, फोकस देख लिया, ऑप्टिकल सेंटर देख लिया, प्रकाश केंद्र देख लिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, मैं बहुत शॉर्ट में निपटाते हुए चल रहा हूं कि बेसिक्स का नॉलेज भी हो जाए आप लोग को और लगे हाथ में पूरा समझ में भी आ जाए कि जो इमेज फॉर्मेशन है उसके क्या रूल होंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के 2 रूल आप समझिए, आपने पढ़ लिया। प्रतिबिंब रचना के नियम किसके द्वारा, भाई लेंस के द्वारा, प्रतिबिंब रचना के नियम। प्रतिबिंब रचना के क्या क्या नियम होंगे, किस केस में, लेंस के केस में। तो आप जब हमने आपको दर्पण यानी मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन बताया था, वहाँ 4 रूल बताया था, ठीक है। इसमें 3 ही हैं और सिंपल है। फर्स्ट वही है कि भाई कोई भी लाइट रेज कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से आएगी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। दूसरा, अगर कोई रेज फोकस से निकलती है कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल रेज हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा कि कोई भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास होगी तो वो आफ्टर क्या होगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो एकदम स्ट्रेट आगे की ओर चले जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूं। भाई कोई भी लाइट रेज आएगी इनफाइनाइट से या अनंत से चली आ रही है किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या होंगी, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ये लोग एक पॉइंट पर मिलेंगे और उसको कहेंगे फोकस, ठीक है। पहला था अनंत से आने वाली किरणें
लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलेंगे, जिसको हम लोग फोकस कहेंगे, पहला रूल था। दूसरा फोकस, भाई अगर फोकस से निकलेगा कोई लाइट रेज, ठीक है, तो यहाँ पे फोकस बनाया हमने, तो ये क्या होगा, लेंस से निकलने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपका उसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिट पे। कहाँ से निकला, फोकस से। तीसरा ऑप्टिकल सेंटर, भाई ऑप्टिकल सेंटर के लिए भी बना देते हैं डायग्राम। डायग्राम क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग नहीं बताएंगे तो हम सुधार कैसे करेंगे, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कमेंट में ऐसा नहीं लिखना है कि ऐसा वैसा, हमको कोई ज़रूरत नहीं है तारीफ सुनने का, ठीक है। आप लोग का हेल्प हो रहा है, हम कर पा रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। बस हमको ये ज़रूर बताया कीजिए कि कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कहीं कुछ है, हम हटते नहीं हैं। पिछले बार आप लोग बड़ा हेल्प करते थे इस चीज़ में और मैं सुधार करता था, तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ किया कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, समझ में आया नहीं आया पता चला हम गलत पढ़ा के चले गए हैं। जैसे कि इसके पहले एक वीडियो में हुआ था, तो हमने गलत नहीं पढ़ाया था, ऑप्शन जो है उसको गलत रीड किया था, एक्सप्लेनेशन एकदम टू द मार्क। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधे सीधे निकल जाएगी। तो ये इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हुए। अब इमेज फॉर्मेशन के जो केसेस हैं, 6 केसेस हैं और 2 उसके लिए हैं, तो ये इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद फार्मूलास और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिलहाल अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लाइक नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बट प्लीज़ इतना तो समझिए बात को कि कमेंट कीजिए और मेरी कमियों को बताइए। ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं सुधार करूं, ठीक है। और मैंने जैसा प्रॉमिस किया है, इस बार आए हैं, पूरी तैयारी से आए हैं, मोटिवेटेड रहिए। छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है आपका, एसएफ रेंजर की अगर बात की जाए तो छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक। और उसके अलावा भी और बहुत सारे मंडी निरीक्षक वगैरह आ रहा है और इन फ्यूचर सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम आ रहा है। तो ये सब चीज़ें भी पढ़ रहे हो, वेस्ट थोड़ी जाएंगी, बिल्कुल काम आएंगी। और कहीं ना कहीं अब मैं सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो और अप्रोच, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के आपके सामने आऊँगा और मैं बदले में आपसे भी उम्मीद करता हूँ। तो ये वीडियो में कमेंट भरपूर आना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।